लास्ट क्लास में हमने सम का फॉर्मूला कर लिया था, राइट। हाँ जी सर। तो जैसे हम यहाँ पे एक डेटा लेते हैं स्टोर, और यहाँ पे हमने स्टोर ले लिया था। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ये रिकॉर्ड मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बाकी के 1 डे का ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाता हूँ, ठीक है। इसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल भी ले लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है जी। ये एक फॉर्मेट हो गया, इसका टोटल हम यहाँ से करेंगे इक्वल टू सम टैब, और कहाँ से कहाँ तक, B2 से लेके H2 तक की रेंज हमने दे, हाँ राइट। जी। और एक रो हमने ऊपर बनाई, और हमने कुछ इस रिकॉर्ड को नाम दिया, ऐसे किसी एक सिटी से रिलेटेड हमने दे दिया, राइट। ठीक है जी। ओके सर। अभी हमें क्या करना है, इसे कॉपी करना है, और फिर से एक सीट हमें दूसरी बनानी है। सीट क्या उसी में ही रखेंगे हम। हाँ जी सर। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ये कंट्रोल, इसका नाम हमने चेंज कर दिया। ठीक है जी। अब इसको दोबारा से हम कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल A कंट्रोल C करते हैं, यहाँ से हम आके कुछ ज़्यादा बड़ा हमने डिटेल ले लिए, तो कोई बात नहीं, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो टेबल है, इस टेबल में टोटल होगा किस किस का जी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आउटपुट कहाँ चाहिए, आउटपुट मुझे चाहिए B388 में, यहाँ पे मैंने हाँ फॉर्मूला जी लगा सर। इक्वल टू सम। कहाँ से चाहिए, तो मैं ऊपर चला जाऊंगा ड्रैग करता हुआ, एक तो ये, राइट। यहाँ हाँ से जी सर। फॉर्मूले को हैंडल करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और दूसरा कहाँ से चाहिए, एक तो नोएडा के सेक्टर 1 का संडे का रिकॉर्ड चाहिए मुझे, और दूसरा फिर ग्रेटर नोएडा की संडे का रिकॉर्ड। हाँ तो यहाँ पे बस ये 2 रिकॉर्ड मुझे चाहिए, दोनों यहाँ पे आ गए, राइट। मैंने कर दिया एंटर, ओके। हाँ जी। तो मैंने एंटर किया, तो ये यहाँ पे मुझे मिल गया। और आगे का सारा जो क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाली दोनों टेबल है, दोनों की दोनों टेबल का जो सीक्वेंस है वो एक ही जैसा है, राइट। हाँ जी सर। एक ही ऑर्डर में वहाँ पे सेक्टर और वगैरह दिए हुए हैं सब कुछ, तो फिर मैंने इसको पकड़ के क्या कर दिया, डबल किया। ठीक है जी। तो ये मेरा पूरा यस। फॉर्मूला लग गया, पूरा कंप्लीट एकदम से। अब अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी क्या करता हूँ, फील करता हूँ, मैं यहाँ पे देखूँ 5000, 5000 यहाँ भी आएगा, राइट। यस और सर। 5000 कहाँ पे भी ऐड हो गया होगा, टोटल में भी जाके ऐड हो गया होगा। दूसरी में भी। टोटल वाली टेबल में कहाँ है, टोटल वाली टेबल यही है हमारी, ये 5000, हाँ जी सर। ठीक है। दोबारा से यहाँ पे जाके एक दूसरी टेबल ले लेते हैं, एक छोटी सी, राइट। इसमें ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 रिकॉर्ड रखते हैं यहाँ पे। ये लीजिए, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है। ये 3, एक बार और ले लेते हैं इसको, लीजिए एक और ले लेते हैं एक बार और, ठीक है। जितनी मर्जी आपको प्रैक्टिस करनी है उतनी आप कर लीजिए, ठीक है। अब ये मेरी हुई टोटल वाली, ठीक है, टोटल और, ओके। ये आपने लिख दिया यहाँ पे दिल्ली, इस वाले में आपने नाम दे दिया क्या,
जयपुर। ठीक है जी, ये हो गई आपकी आगरा, ये हो गई आपकी कानपुर। ठीक है जी, हो गई सारी। अब इन हाँ सब जी का सर। टोटल वहां मुझे चाहिए, तो जहाँ पे टोटल चाहिए वहां पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा उसी सेल में जिसमें आपको आउटपुट चाहिए। ठीक है जी, आप ड्रैग कर लो, ये कॉमा, ये कॉमा, फिर कहाँ पे, जयपुर की संडे सेक्टर 1, कॉमा, दिल्ली का ये लीजिए, कॉमा, और फिर कौन सा, बस यही है। लास्ट में कॉमा में देना नहीं है, तो हमने क्या किया, एंटर कर दिया। ये समझ में आ रहा है आपको? अलग अलग सीट से टोटल अगर मुझे करना होगा तो मैं इस तरह से क्या करूँगा, कर पाऊंगा। लेक्चर हाँ। ठीक है जी, तो जो आपने समझा वो समझा कि फॉर्मूला उसी तरह से यूज किया है हमने, कॉमा का यूज करके किया है। अलग अलग से लेके आना है तो कॉमा, और एक साथ लेके आना है तो कॉलन का यूज। ठीक है हाँ जी, जी सर। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये सीट का नाम मैंने रखा नोएडा। हाँ जी सर। एक दूसरी स्वीट्स हम बनाएंगे, वो स्वीट से रिलेटेड दिल्ली से। एक और स्वीट्स गाजियाबाद से। ठीक है, एक स्वीट हमने ले लिया आगरा से, और ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है जी, हमने ले लिया यहाँ से रिकॉर्ड, और इसी को हमने उठाया। ये सपोज कीजिए आपका नोएडा का रिकॉर्ड है। ठीक है जी, ये आपका दिल्ली का रिकॉर्ड है, ये आपका गाजियाबाद का रिकॉर्ड है, ये आपका आगरा का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप दे दीजिए आगरा, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा। ठीक है जी, टोटल ये हो गया आपका। हाँ जी। टोटल में भी हमें वही फॉर्मेट चाहिए। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि फॉर्मेट एक ही जैसा हो, बट यहाँ पे एक जैसा है तो वो हमारे लिए एडवांटेज है, राइट। अब बताइए कैसे, मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल चाहिए। और टोटल किस किस का होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे जो टोटल आएगा वो नोएडा के सेक्टर 1 का संडे का, दिल्ली के सेक्टर 1 के संडे का, गाजियाबाद में भी सेक्टर गाजियाबाद 1 आगे संडे। सबके संडे का रहेगा। हाँ जी, तो अब बताइए मैं फॉर्मूला कहाँ पे लगाऊं, नोएडा में लगाऊं जाके, या दिल्ली में लगाऊं, या गाजियाबाद में लगाऊं, या आगरा में लगाऊं, या टोटल में लगाऊं, बताइए। अगला फॉर्मूला से हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, गाजियाबाद में भी लगा सकते हैं, नोएडा में भी लगा सकते हैं। नहीं, मुझे वैसे कंफर्म ही बताओ, नोएडा में देखो लगाना चाहिए हमें। नोएडा में लगाना चाहिए। हाँ जी सर। ये लीजिए, नोएडा में मैं फर्स्ट कहाँ पे नोएडा लगाऊं, है, ये नोएडा के लीजिए। बाद दिल्ली और गाजियाबाद है। फॉर्मूला लगेगा जहाँ पे मुझे आउटपुट चाहिए, लगा सकने का तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। आपको आउटपुट कहाँ चाहिए, नोएडा, दिल्ली, अपन जिसमें भी गाजियाबाद, आगरा, इन चारों में से टोटल, इन सबका टोटल कहाँ चाहिए आपको, कौन सी सीट पे चाहिए, टोटल वाली थी। टोटल वाली पे, तो फॉर्मूला हाँ जी लगेगा टोटल वाली सीट पे। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पे मुझे चाहिए, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल चाहिए। टोटल का फॉर्मूला क्या है, सम। ये लीजिए सम। हाँ जी कहाँ से करेगा, अब बात आई कहाँ से करेगा। अभी तक सामने सामने था, यहाँ से कॉमा, यहाँ से कॉमा, हाँ जी। यहाँ से हो रहा था ऐसे। यस सर। लेकिन अब तो एक दूसरी सीट से है, हाँ जी तो अब तो कुछ नहीं, दूसरी सीट से है तो उसमें क्या दिक्कत है। उस सीट पे क्लिक करो, वहां पे हाँ क्लिक संडे करो, को। कॉमा, हाँ जी। फिर कहाँ से चाहिए, दिल्ली से, दिल्ली पे जाइए, क्लिक कीजिए उस लोकेशन पे, कॉमा, फिर दूसरी सीट पे जाइए, दूसरी सीट पे क्लिक करो, कॉमा, फिर जाइए नेक्स्ट सीट पे, क्लिक करो, उस सीट पे क्लिक किया तो उस रेंज पे, उस सेल पे जहां से टोटल चाहिए, जिसका टोटल चाहिए, ये लीजिए। और ये सब चीज करते हुए में ध्यान रखना है कि ये सब यहाँ पे आ रहा है टोटल। ये जो हाँ फॉर्मूला जी। आज जो चेंज हुआ है,
वो चेंज नहीं हुआ है, उसको आपको समझना पड़ेगा। नोएडा, नोएडा किसका नाम है? नोएडा सीट का नोएडा। नाम है। सीट है मेरे पास नोएडा नाम से। उस हाँ जी नोएडा सर। की B3, उस नोएडा में जो B3 नाम की जो सेल है, उस सेल का से हमने संडे को लिया है। लिया है, उससे हमने लिया है, जो उस पे वो लिया है। संडे को नहीं लिया है, यहीं तो संडे लिखा हुआ है, वहां थोड़ी संडे हो सकता है। संडे की वैल्यू हमने वहीं से तो ली है हाँ, सर। दिल्ली में B3 से, गाजियाबाद वाली सीट के B3 से, आगरा वाली सीट के B3 से। ये हाँ इसका जी सर। लॉजिक है। ये हमने एंटर किया, इसको पकड़ के हमने ड्रैग कर दिया, क्योंकि सारी सीट्स का जो फॉर्मेट है डेटा का वो एक ही जैसा है। आगरा में भी सबसे पहले संडे के बारे में पूछा हुआ है, गाजियाबाद में भी सबसे पहले सेक्टर 1 ही लिखा हुआ है, दिल्ली में भी यस सर। सेक्टर 1 ही लिखा हुआ है। तो सारा सिस्टम हमें वहां पे समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे अपना वैल्यू इनपुट करनी शुरू कर देंगे, वहां पे टोटल अपने आप होता चला जाएगा। ये इसकी ब्यूटी है। ये आप सीख रहे हैं सम का फॉर्मूला मल्टीपल शीट्स। ये लीजिए, दूसरी शीट्स में आए, यहाँ पे लिखा, लिख लीजिए, या रैंड बिटवीन वाले फॉर्मूले से वैल्यू आप जनरेट कर लीजिए, हाँ आपके ऊपर है। लेकिन अब यहाँ पे कितना हो गया होगा, इसमें टोटल में 7,000 हो गया होगा 5,000 की जगह। अब यहाँ पे फिर से वैल्यू भरेंगे गाजियाबाद में। आपने इस बार फिर से यहाँ से 5,000 लिख दिए सभी में, उसको ड्रैग कर लिया, डबल क्लिक किया, फिर से वहाँ पे कितना हो गया, 12,000 हो गया होगा। बात समझ में आ रही है आपको? फिर से आप यहाँ पे जाएंगे, अपनी सीट्स में कुछ भी फिल करेंगे, वो सेल जहाँ जहाँ पर भी पूरे इस एक्सेल की फाइल में ये जो रेंज है यहाँ पे, ये जहाँ पर भी किसी भी फॉर्मूले में यूज हो रही होगी, वो फॉर्मूले अपने आप क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये लीजिए। नहीं, वैल्यू क्यों चेंज हो रही है? 5,000 लिखा तो 7,000। ये यहाँ पे, हाँ जी सर। ये कहाँ से आ ये रही है? 17 है सर। हाँ 17 है, कहाँ से आ रहा है 17,000? मुझे समझ नहीं आया तभी तो पूछा सर। अच्छा, आपने कहाँ वहाँ फाइव कहाँ? थाउजेंड लिखा था तो आपने जो पूरा ड्रैग करके शीट को कंप्लीट किया है वहाँ पे 7,000 सर, वो पूछ रही हूँ सर। तो जहाँ 5,000 लिखा वहाँ तो 5,000 ही है। नहीं, नेक्स्ट शीट पे 7,000 था sir, या 17 में था। ये इस वाली सीट पे, 17। टोटल वाली सीट पे, ये टोटल वाली सीट पे देखिए क्या हो रहा है। मैं इसको यहाँ से, मैंने 5,000 यहाँ से हटाया। अब आप कहेंगे कि टोटल पे 5,000 क्यों घट गया, इसमें से 17,000 में से 5,000 क्यों हट गया? वो तो माइनस होंगे तो घटेगा सर, नॉर्मल सी बात है। माइनस का आपने कहीं फॉर्मूला यूज किया है? माइनस का फॉर्मूला? हाँ जी सर। कहाँ यूज किया है, बताइए। इस शीट में नहीं, लेकिन घट टोटल रहा है यहाँ प्लस पे, आप माइनस बात में तो। वहाँ, मतलब आप बात उसकी कर रहे हैं दूसरी सीट्स की, दूसरी सीट्स का। इसी सीट पे आप बताइए, आपने कहा कि यहाँ पे 12,000 था, 17,000 कैसे हो गया, 17,000 से 12,000, 12,000 से अब 7,000 कैसे वैसे हो रहा है? फॉर्मूला भी तो माइनस का यहाँ पे कोई नहीं यूज कर रहा है। हाँ, तो फिर कैसे वो घट रहा है वहां पे? ये देखो जीरो आ गया। इन्हीं सब क्वेश्चनों से पता चलता है कि ये समझ में नहीं आया। ये जो टोटल वाला फॉर्मूला, टोटल वाली सीट है, इस टोटल वाली सीट्स पे इस रेंज में जो ये टोटल करेगा, ये टोटल कहाँ कहाँ से कर रहा है? ये नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद सबकी शीटों से कर रहा है। तो अगर नोएडा वाली सीट पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा, तो जो वहां लिखा जाएगा वो यहाँ पे ऐड होगा या नहीं होगा? हाँ, टोटल में तो नोएडा वाली शीट पे होगा सर। फिर मैं नोएडा में 5,000 लिखा, फिर मैं दिल्ली वाली पे भी जाके 7,000 लिख गया, तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है, यहाँ पे नोएडा का आ रहा है, नोएडा दिल्ली दोनों का टोटल आएगा यहाँ पे। दोनों का आता है। तो फिर यहाँ पे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताइए। अच्छा, इसीलिए तो और जब पूछा मैं है। नोएडा से डिलीट करूंगा या दिल्ली से कुछ भी हटाऊंगा वो या माइनस गाजियाबाद होगा। वाली से हटाऊंगा, तो माइनस नहीं होगा। माइनस प्लस नहीं हो रहा माइनस है, होगा। माइनस नहीं हो रहा है मैडम। सर आप वैल्यू को आप घटाएंगे किसी घटा शीट नहीं से, तो रहे, हटा टोटल रहे हैं में वैल्यू घटेगा। मैडम, फॉर्मूले में बहुत फर्क है। आप, अगर आप कह रहे हैं माइनस होगा, तो बताइए माइनस का फॉर्मूला आपने कहाँ लगाया है? हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, जहां से भी आ रहा है यहाँ पे टोटल हो रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है? वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, राइट?
आप कह रहे हैं यहाँ पे आपने इसमें आपने 5,000 लिख दिया, तो टोटल में आपका 5,000 आ गया, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि ये 5,000 हटा दिया, तो वहां पे माइनस हो गया, वहां पे माइनस हुआ क्या? टोटल में कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना सर। वो 5,000 टाइप करके हम उसे वैल्यू को वहां से हटा देंगे तो टोटल में भी नहीं रहेगा ना। हाँ, टोटल में नहीं रहेगा, टोटल में क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमारी उस शीट पे नहीं है, तो टोटल में तो हम शीट से ही लेके आ रहे हैं। उस सेल से लेके आ रहे हैं। जो टोटल है, टोटल में ये नोएडा B3, ये हाँ जी नोएडा सर। B3, नोएडा के B3 सेल पे कोई भी वैल्यू आएगी तो यहाँ पे टोटल होगी, दिल्ली में आएगी तो दिल्ली के B3 में आएगी तो यहाँ पे टोटल होगी, और हाँ जब वहाँ जी। पे कोई वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ पे टोटल नहीं होगा कुछ भी। ये नोएडा है, नोएडा का ये B3 है, इस B3 में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो जब वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, राइट। हाँ जी सर। ये हो गई लिंक एक दूसरे से, वहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे अपडेट होगा, वैल्यू हटेगी, यहाँ पे अपने आप से वैल्यू हटेगी, ठीक है। आया सम का अलग अलग सीट से हम कैसे लेके आ सकते हैं। आपके लिए टास्क रहेगा कि आप पूरे 12 महीने की सीट बनाओगे, हाँ जी ठीक सर। है, और उन 12 महीने की सीट का टोटल, ये देखो टोटल, पूरे, हाँ हाँ जी सर। पूरे साल के सारे महीनों का टोटल आप एक सीट पे करके दिखाएंगे, और उस सीट पे सारा कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए। जनवरी में आप कुछ भी घटाए तो वहाँ अपने आप हटे, जनवरी की टेबल में आप कुछ भी लगाए तो वहाँ अपने आप लगे, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए आप सारी सीट्स का, हर मंथ की सीट्स का स्ट्रक्चर एक जैसा ले सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ थोड़ा सा कि नोएडा में ये संडे मंडे है, लेकिन दिल्ली को मैं यहाँ पे ट्यूसडे से शुरू कर दूँ, राइट, दिल्ली को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ट्यूसडे से शुरू कर दिया, राइट। तो हाँ जी। अब आप जब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो उस फॉर्मूले को फिर आप ड्रैग नहीं कर सकते, आप यहाँ पे वेट करेंगे आके तो सर हमारी इक्वल, वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी, वो सही डाटा नहीं आएगा। हाँ जी, ये आपको ध्यान रखना, डेटा सही नहीं आएगा। अब आप सही कह रहे हैं, जब जब स्ट्रक्चर एक जैसा होगा तब तभी हम उस ऑप्शन का यूज करेंगे, तब तभी हम आंख बंद करके ड्रैग कर सकते हैं, अदरवाइज उसका कोई ड्रैग हाँ करने जी। का वो नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फिल्टर आपको बता दिया है मैंने, ये हाँ जी। आपने नहीं, जो आपने बताया हुआ आपका ये अपनी नेक्स्ट क्लास से कर लिया था। हो गया है फिल्टर, राइट। हाँ जी। इसमें फाइंड द सेलेक्ट वाला क्लास में पूरी नहीं कर पाई है, तो वो रह रहा है। अच्छा, फिल्टर वाला बता दिया है आपको, राइट। हाँ जी सर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। फाइंड एंड रिप्लेस में कुछ नहीं है, आप वही काम करेंगे, किसी को भी ढूंढ के राइट उसको सर। रिप्लेस कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लेते हैं स्टोर, एक डेटा हमें बनाना है जिस डेटा में बार बार क्या हो, रिपीटेशन हो हमारे पास। हाँ जी। ये हमारे पास स्टोर हैं, 5 के 5 स्टोर, इन्हीं को हमने बार बार क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद हम फिर से टॉप में आए और हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट सिटी क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने लिख दिया अमाउंट, एसी टीवी लैपटॉप डेस्कटॉप फोन टैबलेट्स, ठीक है जी। इसे आप पकड़ के आप ड्रैग कर लो, इसी तरह से आप यहाँ पे सिटी ले लो, कुछ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, ठीक है जी, जयपुर, इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, ये आ गया हमारा रैंड बिटवीन।
ये तो हमने सिर्फ डेटा ही अभी रेडी किया है, बनाया है डेटा। ठीक है, अब इस डेटा पे आपको काम करना है। अब सुनिए, अब आप बताइए मुझे कि ये जो रिकॉर्ड है आपका, देख पा रहे हैं आप इसको? जी सर। इसमें से आपको सेक्टर वाइज अलग अलग सीट बनानी है। सेक्टर 1 की एक सीट, सेक्टर 2 की दूसरी सीट, यस सर। सेक्टर 3 की सीट, सेक्टर 4 की सीट और सेक्टर 5 की सीट। 5 हाँ जी सीट तो सर। ये बनेगी, मतलब एक सीट जो आप बनाओगे उसमें सेक्टर 1 का ही रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्डिंग, हाँ जी सर। उसके अलावा और दूसरा कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर। ठीक है, दूसरी वाली सीट में आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, एक एसी की, एक टीवी की, एक मशीन की, एक लैपटॉप की, और एक सिटी वाइज बनानी है आपको। तो कैसे बनाएंगे आप इसको? आप मुझे बोलते रहिए, मैं इधर करता रहूंगा। कैसे बनाएंगे इसको? इसका सर एक ऑप्शन है जो मैं अभी आपको सबसे पहले तो हम फिल्टर नाम लगा से लेंगे। शायद नहीं बता पाऊँ। एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन में जाके कंट्रोल कंट्रोल इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके तो दूसरी शीट पे आके पेस्ट करते हैं। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट तो यही होता रहेगा, जो सेलेक्ट करा है वही कॉपी हो वो जाएगा। पूरा नहीं, इसमें एक ऑप्शन होता है जहाँ से सेक्टर 1 को सेलेक्ट करके करते हैं। अब वो तो मैं खुद से करके प्रॉपरली आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैंने ये करा है, उस शीट में आगे ये करा था। सेलेक्ट करेंगे आप, या किसी भी कॉलम पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक कीजिए, फिल्टर लगाइए। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिल्टर लग चुके हैं ये आपके कॉलम में, राइट? हाँ ये जी सर, सारे इसी फिल्टर पे लग जो चुके हैं। नीचे सेलेक्ट ऑल वाला, उसमें से जो हमें सेक्टर चाहिए उसको सेलेक्ट करके। ये सिंबल फिल्टर का है आपका, इस पे आप हाँ जी। क्लिक करेंगे तो आपको A to Z वाले ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मीन्स आप उस रेंज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, यस सर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, या यस फिर सर। आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी पहले, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपने यूज किया हुआ है उस रेंज में, यस, उस कॉलम में, तो कलर आप से। यहाँ से कलर से भी उसको सॉर्ट कर यस। सकते हैं कि रेड कलर वाले पहले आ जाए, फिर ग्रीन कलर वाले रिकॉर्ड्स आए, फिर येलो कलर वाले रिकॉर्ड्स आए। आप यहाँ से टेक्स्ट को भी फिल्टर कर सकते हैं, इक्वल टू एकदम से आप खुद से लिखना पड़ेगा, लेकिन जो भी इस कॉलम में लिखा हुआ है वो सब आपको यहाँ पे भी दिखाई दिया हुआ है। यस तो सर। या तो आप इसको डीसेलेक्ट करके और पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ जी या सर। फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे सेक्टर 1, तो सिर्फ सेक्टर 1 वाला सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी का सारा हट जाएगा। आप ओके कर सकते हैं। अब ये सारे यस। रिकॉर्ड यहाँ पे सेक्टर 1 से ही रिलेटेड हैं। आप इनको कंट्रोल A कर लेंगे, उस रेंज में क्लिक करके कंट्रोल C कर लेंगे, और फिर यहाँ पे आके कंट्रोल V कर लेंगे, और सीट को आप चेंज कर देंगे, सीट का नाम सेक्टर 1 दे देंगे। फिर से आप वापस यहाँ पे टोटल सेल्स पे आएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से क्लियर करेंगे, फिर से यहाँ पे जाके और सबको हटा के, और कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं आप, सेक्टर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, फिर से अपनी सीट पे क्लिक करेंगे, फिर से कंट्रोल A जरूर कीजिए, फिर से कंट्रोल C कीजिए, फिर से एक न्यू सीट पे क्लिक कीजिए, फिर से क्लिक कीजिए, और फिर से यहाँ पे ऐसे आपका बन जाएगा सेक्टर 2। सेकंड का रिकॉर्ड, हाँ जी सर। इसी तरह से आपको ये 3 बार और रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 3 कॉलम और है यहाँ पे, राइट? हाँ जी सर। सेक्टर 3, सेक्टर 4 और सेक्टर 5, इनकी भी सीट्स बना लेंगे। साथ के साथ आप सोच सकते हैं कि अगर 5 सेक्टर की जगह आपके पास 50 सेक्टर होते, तो फिर आपको कितनी सीट बनानी पड़ती? 50 सीट बनानी हाँ जी सर। पड़ती, राइट? ये रूल क्लियर करने के लिए हम क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टोर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर सबको दोबारा से सेलेक्ट करके ओके भी कर सकते हैं। ये जो एनिमेटेड लाइन दिखाई दे रही है, आप किसी भी सेल में डबल क्लिक करेंगे तो वो तुरंत ही हट जाएगी। अच्छा जी। इसी तरह से फिर आप प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं कि प्रोडक्ट आप सबको हटा के सिर्फ एसी का लें, ओके करें, फिर कंट्रोल A, फिर कंट्रोल C, फिर एक नई शीट बनाएं, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर ये आ गया यहाँ पे क्या, AC। साथ के साथ आप ये भी दिमाग में थोड़ा सा जोर दे सकते हैं कि भाई किस तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो इसमें आ रही हैं मेरे साथ, इस वाले तरीके का यूज करने के लिए, इस वाली अप्रोच को यूज करने के लिए मुझे किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसका क्या सॉल्यूशंस हो सकता है। यहाँ पे क्या है, इसका नाम डेस्कटॉप, राइट? तो बहुत हाँ जी सारे सर। प्रोडक्ट है, 7 से 8 प्रोडक्ट है, मैंने 2 प्रोडक्ट की बना ली और 2 मैंने सिटी की बना ली, राइट?
और हाँ जी अगर सर। मुझे सारी बनानी होंगी तो मुझे वो सारी बनानी ही पड़ेगी, कोई मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है। इसी तरह से मैं सिटी में जा सकता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे मुझे क्लियर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं सिटी वाइज भी नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, अब ये इतनी सारी सिटी है तो इतनी सारी सीट्स आपको क्या करनी पड़ेगी, बनानी बनानी पड़ेगी। होगी तो। और वो भी किस लिए बना रहे हैं, वो भी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारा सबसे मेन डेटा है, जो हमारा सबसे मेन डेटा है, उस डेटा में से हमें एक पर्टिकुलर डेटा को सेपरेट करना है। सेपरेट करना, हाँ जी सर। राइट। तो मेरे पास 5 कॉलम है तो 5 सीट इसकी बनेगी, और फिर इधर यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, कितने, 7 प्रोडक्ट है तो 7 सीट प्रोडक्ट की बनेगी, 7 और 5 जी 12। सर। और फिर यहाँ पे आगे हम चलेंगे तो 8 सीट ये बनी, मीन्स टोटल इस वाली फाइल को देखूं तो मेरे पास 20 सीट बनेंगी, 20। हाँ जी सर। ठीक है। ये जो 20 सीट मैं बनाऊंगा, इस 20 सीट को बनाने में टाइम कितना लगेगा वो मुझे पता है, थोड़ी बहुत गलती की भी गुंजाइश है। राइट। हाँ जी फॉर्मेटिंग सर। भी मुझे देनी पड़ेगी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कॉलम सही से नहीं आ पा रहे हैं। राइट। मुझे उसको यूज करना पड़ रहा है, साइज वाइज थोड़ा सा उनका इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ रहा है, फॉर्मेटिंग के भी प्रॉब्लम है। राइट। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया जाए, जो सबसे मेन हाँ जी कॉमन सर। प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि अगर मैंने ये सारी सीट्स अलग अलग बना ली, टोटल 20 सीट मैंने बना दी सेपरेट कर जी सर। करके, सब सेव भी हो गई, फॉर्मेट भी हो गई। राइट। एक तो हाँ जी उसमें सर। मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, जैसे ये सीट्स है डेस्कटॉप से रिलेटेड। राइट। इस सीट्स में क्या रिकॉर्ड है, सिर्फ डेस्कटॉप के रिकॉर्ड हैं कि भाई डेस्कटॉप का क्या क्या है। राइट। कहाँ कहाँ पे डेस्कटॉप, जो मेरा प्रोडक्ट जिसका नाम डेस्कटॉप है, वो कहाँ कहाँ पे सेल हुआ है, कौन सी सिटी में सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और कितने अमाउंट का हाँ जी सेल हुआ सर। है। राइट। तो अगर एक तो मुझे कैलकुलेशन करनी हो, हाँ जी सर। ठीक है, ये सीट्स जो है जिसका नाम डेस्कटॉप है, इसमें सारे डेस्कटॉप की ही लिस्ट है, सारी जो भी सेल हुआ है वो क्या हुआ है, डेस्कटॉप सेल हुआ है। हाँ जी अभी सर। मुझे पता करना है कि टोटल डेस्कटॉप कितने रुपए के सेल हुए हैं, तो मैं फॉर्मूला लगा के ऐसे क्लिक कर सकता हूँ। हाँ जी सर। जब रिकॉर्ड जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि भाई E2 से लेके E200 तक लेके जाएं। राइट। तब हम क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा उसका प्रोसेस चेंज कर देंगे, डायरेक्ट कॉलम के नाम पे क्लिक कर देंगे। फॉर्मूला लगा E:E, इसका मतलब क्या, ई कॉलम में कहीं से लेके कहीं तक भी जो भी लिखा हुआ है सबका क्या कर दे, वो सम कर दे। आप समझ पा रहे हैं। और सर रिपीट करना प्लीज। हमें यहाँ पे ये डेस्कटॉप से रिलेटेड सेल है यहाँ पे सारी। हाँ जी सर। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे पता करना है कि डेस्कटॉप कितने रुपए के सेल हुए हैं, तो फॉर्मूला तो मेरा सम ही है। हाँ जी सर। टैब यहाँ से लेके, या तो मैं इसको ड्रैग करके लेके जाऊँ ऐसे नीचे तक, ये लीजिए। तो ठीक ये है। कॉलम कोई अभी सेलेक्ट करने का ऑप्शन बताए वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे कर लेंगे। या फिर अगर रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रिकॉर्ड है, तब हम क्या यस कर सर। सकते हैं, सीधा फॉर्मूला लगा के कोई भी उस कॉलम पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। हाँ जी सर। ओके, E:E, इसका मतलब पूरे ई का टोटल वो कर देगा, ई कॉलम में कहीं भी कुछ भी जो भी है उसका क्या करेगा, वो टोटल कर टोटल देगा। टोटल कर देगा। ये इसका मेन यूज है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं, इस तरह से अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम 200% श्योर रहें कि जहां पर भी ये वाला रिकॉर्ड फिनिश हो रहा है उसके बाद कोई दूसरा रिकॉर्ड स्टार्ट ना हो रहा है। नहीं हो रहा हो, नहीं तो वो भी कैलकुलेशन में आ जाएगा। ओके। ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से हम देखते हैं कि ये सम हमने यहाँ पे कर लिया। राइट। हमें कितने रिकॉर्ड्स हैं ये भी हमें पता करना होगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। राइट। इसी तरह से हमें एसी का पता करना होगा, सेक्टर 1 का, सेक्टर 2 का, सेक्टर 1 का। राइट। हाँ जी अब सर। आते हैं प्रॉब्लम में, अलग अलग सेपरेट सीट बनाने में सॉर्ट एंड फिल्टर से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि वो सीट आपस में कनेक्ट नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डेस्कटॉप वाली सीट पे ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कहाँ से आया था,
ये हमने उससे लिया था सर, जो हमारी क्या शीट बनाई थी क्या नाम है उसमें। सीट का? टोटल सेल। टोटल वाला था। टोटल सेल से आप कह रहे हैं कि ये जो डेस्कटॉप पे जो भी रिकॉर्ड है इस सीट पे वो टोटल सेल से आया है, बिल्कुल सही हाँ बात जी, है। एसी का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से आया? वो भी इसी से ये सब सीधी सी बात है, टोटल सेल। उसी से आया है, सबका उसी से आया है, जो हाँ बाकी की जी, भी बनाते वो भी उसी से आता है, राइट। जी अब सर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये रिकॉर्ड यहाँ आ तो गया, ठीक कैसे? है, लेकिन ये जो रिकॉर्ड है, ये जो ओरिजिनल उसकी सीट थी जिससे आया है उससे इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ जी ये सर। सीट हमारी टोटल सेल सीट से कनेक्ट नहीं है, लिंक नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। अगर ये वाला तरीका आप यूज करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक शर्त होनी चाहिए कि आपने अगर सीट्स बना ली, राइट, हाँ जी। तो बनाने के बाद फिर अगर आपसे कहा जाए कि टोटल सेल में कुछ चेंजेस करने हैं, यस सर। तो आप कहोगे नहीं, अब चेंजेस नहीं करना है। चेंजेस करेंगे तो सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे? सारे रिकॉर्ड खराब हो गए। खराब हो जाएंगे। खराब तो हो जाएंगे, ये तो समझ में आ गया, लेकिन खराब कैसे होंगे ये आपको बताना पड़ेगा मुझे। क्या प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि अगर मैं टोटल सेल में कुछ यहाँ पे लिख दूं, कुछ भी चेंजेस कर दूं, तो इन सब बाकी में क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क क्यों पड़ेगा जब मेन शीट हमारी है, ये इसी से हम आगे काम कर रहे हैं। हम्म, तो अ, फर्क क्यों पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है, फर्क क्यों पड़ेगा? फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। ये मेरी मेन शीट है, इसमें से यस मैंने सर। डेस्कटॉप का बना लिया। डेस्कटॉप का यस। जो रिकॉर्ड है वो है आपका 6,29,428 रुपये का है, ठीक है जी। टोटल डेस्कटॉप, राइट, हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ये टोटल डेस्कटॉप हमारे कितने के बिके, इतने के बिके, ठीक है। अब एसी का भी यहाँ पे है तो हमने एसी का भी ले लिया, इक्वल टू सम टैब, और ये हमने पूरी रेंज दे दी उसको। आपने कहा एसी भी हमारे कितने के बिके हैं, कितने रुपए के एसी सेल हुए हैं, ठीक यस है सर। जी। एक सेक्टर टू में और कर लेते हैं एक बार, बस हमने यहाँ पे लिखा टोटल सेल सेक्टर टू में और कितने की हुई, हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू सम टैब, ये हमने रेंज दे दी उसको। ये टोटल सेल हो गई सेक्टर टू की, राइट। यस सर। अब हमसे कहा कि भैया टोटल सेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जो ये वाला जो डेस्कटॉप है, ठीक है, यस सर। इस डेस्कटॉप की जगह आपको एसी करने हैं। जो हाँ आपका जी। डेटा आपका कंप्लीट बन गया था उसमें आपसे क्या करा दिया? करेक्शन करा दिया, हाँ जी सर। चेंजेस करा दिया। जब चेंजेस इस टोटल सेल में कराया है तो वो इधर भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बाकी में? तो सर एक शीट, जिसकी जो शीट बनाई है हमने उसमें होना चाहिए, सब में क्यों होगा? अच्छा, सब में इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे आपने एसी कर दिया तो फिर जो यस। एसी वाला है उसमें भी तो बढ़ना चाहिए रिकॉर्ड, उसमें 6,469 रुपये जो है वो ऐड हो जाने चाहिए। बोलिए, अगर किसी को हमने डेस्कटॉप से निकाल के एसी में डाल दिया तो एसी के टोटल हाँ में जी सर। बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? इसका टोटल क्यों पड़ेगा सर? एसी का टोटल जो है एसी का तो उतना ही रहेगा। तो टोटल सेल में अब जब हमने यहाँ पे डेस्कटॉप की जगह, ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप की हाँ जी सर, जगह सेक्टर उसमें टोटल एसी अमाउंट तो हमने चेंज कर होंगे दिया, ही। तो अब ये कौन सी सीट में कंसीडर हो रहा है? ये वाला डेटा 6,469 कौन सी सीट में मिलना चाहिए आपको? एसी वाली में मिलना चाहिए या फिर डेस्कटॉप वाली में मिलना चाहिए? 6,005 में ये हम चेंज कर रहे थे। ये सर डेस्कटॉप वाले में मिलना चाहिए, क्योंकि ये हम यहाँ से करेक्शन डेस्कटॉप वाली शेल में कर रहे हैं। डेस्कटॉप वाली में करना है हमें करेक्शन, हमने तो हाँ जी। मेन शीट में करेक्शन किया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं डेस्कटॉप लिखूँ तो डेस्कटॉप वाली में अपने आप टोटल हो जाए, कि बढ़ जाए ये। और अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप की जगह लिखता हूँ लैपटॉप, तो लैपटॉप हाँ वाली में जी। अपने आप बढ़ जाए। मैं तो चाहता हूँ ये कि सेक्टर 5 की जगह अगर मैं सेक्टर 3 कर दूं इसको,
तो जो सेक्टर 3 वाली सीट है उसमें अपने आप अपडेट हो जाएगी। अब तो ये अपने आप अपडेट नहीं होगा सर। कैसे होगा? मेन शीट तो हमारी यही है ना, इसी से लिंक तो आपको आगे हम मैंने कर अभी आपको मैंने अभी पूरा एक दिन का रिकॉर्ड दे दिया। आप एक मैनेजर हो, आपको मैंने कहा कि हाँ ये जी। आपकी सेल हुई है, आपके अंडर में 10 लड़के हैं, 10 के 10 की सेल्स की रिपोर्ट आपको मैंने दे दी। ये लो, बिल्कुल। आपने बना लिया, जो करना था कर लिया। करने के बाद मैंने कहा जी ये 10 नहीं है तो 11 हैं। बिल्कुल। आप 11वें की अलग सीट बनाओगे? या फिर मैंने कहा कि जी इस 10 में जो है ना, 2 का नाम अमित है, तो अब हाँ आपने तो एक जी। की सीट अमित पहले से बना रखी है, दूसरे की अब आप बनाओगे। अभी ये जो मैंने हाँ यहाँ जी। पे लिख रखा है, ये सेक्टर 1 लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। 14,835 किस में काउंट हो रहे हैं? इसमें काउंट हो रहे होंगे, यहाँ पे हो रहे हैं ना हाँ ये। जी। हाँ लेकिन जी सर। मैंने कहा कि नहीं, ये सेक्टर 1 नहीं है, ये रिकॉर्ड सेक्टर 2 का है ये। तो फिर ये सेक्टर 1 में से हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए ये वाला? और सेक्टर 2 हटना में तो जुड़ना चाहिए सर। चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? प्रॉब्लम कुछ थोड़ी सी समझ में आ रही है, पूरा क्लियर नहीं समझ आ रहा है कि पूछो, अगर क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए आप। क्लियर मतलब शीट का ये जो समझ में आ रहा है वो यही है कि जैसे हमने जो आगे की 20 शीट बनाई है वो फर्स्ट शीट जो बनाई थी उससे लिंक्ड है, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं है या हम ये लिंक नहीं है कि ये 20 शीट इसी के बेस पे बनी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग हमने बनाई है, इससे लेके बनाई है। पहले तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा, लिंक नहीं है आपकी सीट। हाँ आपने जी एक सर सीट से वही। उठाया, कॉपी किया हाँ यहाँ जी से और दूसरी सीट में जाके पेस्ट कर दिया। हाँ जी सर वही मैं वही बोल रही हूँ कि लिंक नहीं है। हम्म। जब तो लिंक हम नहीं है तो जो अपडेट होगा नहीं। अपडेट नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपने तरीका बताया ये तरीका ठीक है, लेकिन काम को करने के बाद अगर हम कुछ भी उसमें चेंज करते हैं तो हाँ वो जी सर अपडेट नहीं हो पाएगा। दोबारा से सीट बनानी पड़ेगी या अपडेट आपको नहीं होंगे तो पर्टिकुलर फिर सर रिकॉर्ड जाना सारा पड़ेगा आपको। वो सारा डाटा फिर से बनाना पड़ेगा। मान लो 20 सीट हमने बना दी, आप फिर से उसके बाद हम बनाइए या आप उस रिकॉर्ड को कॉपी करके वहां पे जाके लास्ट में जाके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको अप्रोच यूज करनी है वो आप वहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम सही से समझ में आ रही है तो। और अगर प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है नहीं हो सकता है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम ये प्रॉब्लम हमें समझ में आई कि फिल्टर से हम डेटा को सेपरेट कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग यस ऑर्डर में किसी भी कॉलम के डेटा को कर सकते हैं, यस अलग सर। अलग रिकॉर्ड की अलग अलग सीट्स बना सकते हैं। राइट, इतना वर्क हम कर सकते हैं। छोटा रिकॉर्ड है तो सीट्स हम आसानी से बना देंगे, ज़्यादा रिकॉर्ड यस हैं, ज़्यादा स्टोर्स हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट है, ज़्यादा सिटी हैं, उतनी हम सीट्स ना बना पाए, और अगर एक भी बना भी दी टाइम दे के, तो उसके बाद में अगर कभी भी कुछ भी चेंज होता है यस सर। तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। नहीं होगा। ये इसका ड्रॉबैक है। राइट, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है पाइवट टेबल। इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन है पाइवट टेबल। उसकी डेफिनेशन आप पढ़िए, इजली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा। इजली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा, बड़े से बड़े डेटा को आसानी से डिस्प्ले कर दे, दिखा दे, समराइज कर दे। ये काम है किसका? आपका पाइवट टेबल का। इस पे चलने से पहले आपको फिल्टर का काम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिल्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, अपनी सीट्स पे कहीं पे भी आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए। ये हाँ जो जी सर। पाइवट टेबल है इसकी वर्किंग तो आपको पता चली गई है कि बड़े से डेटा को छोटे से तरीके से आसानी से क्या करेगी? डिस्प्ले करके दे देगी, कैलकुलेशंस करके दे देगा, सेपरेट करके दे देगा। इसको जो ज़रूरत है वो सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत है। ये आपसे जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होके आपके सामने आएगी। राइट, हाँ जी सर। तो इस विंडो में टेबल रेंज का मतलब है वो
टेबल जिस टेबल के अंदर आपका डेटा है, हाँ जी राइट। सर। और अगर हम इस पाइवट टेबल पे क्लिक करने से पहले अपनी रेंज में कहीं पर भी क्लिक कर लें और हाँ जी, उसके बाद पाइवट टेबल पे क्लिक करें तो ये उस रेंज को अपने आप ले लेगा, ले ले, चाहे ठीक है। वो रेंज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इस रेंज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम समझ पाएंगे टोटल सेल जो है वो मेरी टेबल, वो मेरी सीट का नाम है, राइट। यस और यस ये सर। डॉलर वगैरह अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हो तो आप A1 देख सकते हो, आप वहाँ पे कॉलम देख सकते हो और वहाँ पे आप E433 देख सकते हो। यस सर। A1 कोलन E433 सेल की रेंज है, राइट। यस सर। तो अगर आप इस पाइवट टेबल पे क्लिक करने से पहले अपने रिकॉर्ड में कहीं पे भी क्लिक करोगे तो जहां पे आपका डेटा है वो रेंज अपने आप ले लेगा। हाँ जी सर। और अगर आप उससे बाहर क्लिक करते हैं और फिर पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो इस बार रेंज आपको खुद से देनी पड़ेगी हाँ कि जी सर। आपका डेटा कहाँ पे है, वो आपको खुद से देना पड़ेगा, राइट। कि मेरा डेटा ये है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। और इस बार लेकिन ऑटोमेटिक क्या लेगा, वो ऑटोमेटिक ले लेगा कि आप रिकॉर्ड कहाँ पे दिखाना चाहते हैं। पाइवट टेबल जो अपना आउटपुट देगा वो आउटपुट आप कहाँ से दिखाना शुरू कर सकते हैं, तो H1, ये H1 यहाँ पे, यस राइट। सर। क्योंकि रेंज तो हम बहुत बड़ी रेंज हो सकती है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम अपने डेटा के अंदर ही कहीं पे क्लिक करके और पाइवट टेबल पे क्लिक करें हाँ ताकि जी वो सर। कंप्लीट रेंज खुद से ले ले। और जो रिकॉर्ड, जो आउटपुट आपको चाहिए वो आप न्यू वर्कशीट पे लेके जा सकते हैं। यस सर। तो हमने यहाँ पे न्यू वर्कशीट ही सेलेक्ट करके रखा, ओके पे क्लिक किया। जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो एक नई सीट ओपन हो गई। ओपन हो गई, बन गई एक नई सीट। ये हमारे पाइवट टेबल का मॉडल है। और अगर आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे तो पाइवट टेबल फील्ड, ये हाँ जी सर। पाइवट टेबल फील्ड कुछ भी नहीं है, जो आपकी टेबल थी उस टेबल के कॉलम के नाम हैं। हाँ जी सर, वहाँ पे लिखा भी हुआ है ये सब। तो सीट 13 में हम गए। अब आपका काम, जो फिल्टर में कितना डिफिकल्ट आपको लग रहा था, अब यहाँ पे आपको वो बहुत ही इजी हो गया है। आप बस उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए जिसकी आपको रिपोर्ट दिखानी है। आपको उस वाले रिकॉर्ड में आपको टोटल चाहिए था स्टोर का। आज एक स्टोर का टोटल नहीं दे रहा है आपको, सारे स्टोर का टोटल देगा। स्टोर पे क्लिक किया तो स्टोर का नाम आ गया और अमाउंट पे क्लिक किया तो उन सब का अमाउंट अमाउंट का। आ गया। ओके सर। और आप यहाँ पे सेक्टर सीट 13 में जाके आप लिख सकते हो स्टोर वाइज टोटल सेल रिकॉर्ड, दैट्स इट। बात समझ में आ रही होगी आपको? हाँ जी सर। आप दोबारा से सीट टोटल सीट में जा सकते हो, दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, दोबारा से इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक कर सकते हो, यस ओके सर। कर सकते हो। फिर से प्रोडक्ट वाइज टोटल अमाउंट बना सकते हो आप, राइट। यस सर। आप उसी सीट पे दोबारा से काम कर सकते हो कि आप टोटल सेल पे जाओ, क्लिक करो, फिर इंसर्ट पे यस जाओ, फिर पाइवट टेबल पे जाओ। फिर यस जो सर। मुझे रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट मुझे सीट 14 पे ही चाहिए। हाँ जी तो सर। इस बार मैं न्यू वर्कशीट के साथ नहीं जाऊंगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करूंगा, लोकेशन पे क्लिक करूंगा और लोकेशन में क्लिक करने के बाद फिर मैं उस सीट पे जाऊंगा और उस हाँ सीट जी। में फिर मैं उस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करूंगा जहां पे मुझे क्या चाहिए, रिकॉर्ड मेरा चाहिए। और फिर मैं क्या करूंगा, इसे ओके करूँ। ये लीजिए, और फिर से यहाँ पे ये थी स्टोर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ये हमने यहाँ पे कर दी स्टोर वाइज। ये लीजिए, आप प्रोडक्ट वाइज टोटल देख लीजिए, आप यस स्टोर सर। वाइज टोटल देख लीजिए, दोनों का टोटल मैच हो रहा है। अब आपकी चॉइस है, आप अलग अलग सीट बना सकते हैं, आप एक सीट बना सकते हैं, राइट। ओके बात सर। समझ में आ रही है? ये यस आपका सर। पाइवट टेबल आप यूज कर रहे हैं, ओके करेंगे। आप सारे कॉलम्स को दिखाना चाहते हैं, सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं तो सारे कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट कर सकते हैं। ओके। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द
पाइवट टेबल। लेकिन जब तक आपको वो ऑप्शन उधर के प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तब तक आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो अहमियत है, वो शायद ही आपको समझ में आए। हो जाएगी। राइट, यहाँ पे सेक्टर वाइज निकाल रहे हैं, सेक्टर के अंदर जा रहे हैं तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल बता रहा है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बता रहा है, प्रोडक्ट का टोटल बता रहा है, कितने टोटल प्रोडक्ट सेल हुए और ओवरऑल कितने की सेल हुई, सेक्टर वाइज कितने की सेल हुई और सेक्टर में भी प्रोडक्ट वाइज कितने की सेल हुई, टोटल प्रोडक्ट कितने सेल हुए और कितने के सेल हुए और कहाँ कहाँ पे सेल हुए। ये है इसका कमाल, पाइवट टेबल। आपको बात समझ में आई मैडम? यस सर। ये आपका पाइवट टेबल टॉपिक था जो आपने किया, और जो वहाँ पे सबसे मेन बात थी कि अगर आप सब कुछ करने के बाद भी कहीं पे कुछ भी चेंज करते हो, अभी मैंने सेक्टर 2 की जगह क्या कर दिया, सेक्टर 5 कर दिया, राइट। किसी भी शीट्स पे चले जाओ जहाँ पे आपकी पाइवट टेबल लगी हुई हो, जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये दो टूल भी हैं, आपके पास दो न्यू टैब भी है, एनालिसिस और डिजाइन। डिजाइन तो आपका डिजाइन से रिलेटेड है, राइट, लेकिन एनालिसिस में कुछ एक टूल आप समझ पाएंगे, जैसे रिफ्रेश। क्या है? रिफ्रेश। सेक्टर क्या किया था हमने, सेक्टर 2 की जगह सेक्टर 5 किया था। सेक्टर 5 में रिकॉर्ड है अभी 81 98 70। रिफ्रेश कीजिए, 81 98 70 की जगह 83 00 13 हो गया। हाँ जी सर। राइट, आप किसी भी सीट्स में जाके, हमने यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड में सेक्टर 6 है ही नहीं, हमने यहाँ पे लिख दिया सेक्टर 6 लिख दिया। यस सर। हम अपनी जाएंगे यहाँ पे देखेंगे सेक्टर वाइज या जो भी स्टोर वाइज हमने लिया था, यहाँ पे सेक्टर 6 कहीं भी नहीं है, राइट। नहीं सर। बस क्या करना है हमें, एक रिफ्रेश कर देना है, रिफ्रेश करना है ये सर। लीजिए सेक्टर 6 भी आ गया, उसका टोटल अमाउंट भी आ गया। हाँ जी सर। और हर सीट पे जाके नहीं करना है, हर सीट पे अपने आप हो गया होगा। ओके, ऐसा भी नहीं है कि सेक्टर सीट 14 पे नहीं किया, सीट 14 पे जाके रिफ्रेश करो तो फिर दिखाई देगा, सीट 15 पे जाके रिफ्रेश करोगे तब दिखाई देगा, नहीं, किसी एक भी सीट पे कर दिया तो सब जगह दिखाई देगा। ओके। आगे बात समझ में? यस तो सर। ये था हमारा आज का टॉपिक, उसका नाम था पाइवट टेबल, राइट। और ये